Dengue fever. नमस्कार। आज हम बात करेंगे डेंगू पर। डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरस है जो कि बारिश के मौसम में आमतौर पर देखने को मिलता है। डेंगू फीवर एक प्रजाति का मच्छर को काटने से होता है जिसको बोलते हैं एडिज एजिप्टी। एक मच्छर की प्रजाति का नाम है एडिज एजिप्टी। यह मच्छर आप लोग खुद घर में देख सकते हैं। ये इस मच्छर 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये मच्छर कैसे एक दूसरे को फैलाता है? तो ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को काटता है, बाइट करता है जब ये बीमारी फैलती है। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको मच्छर ने इसने काटा, तो यहाँ से ये इन्फेक्टेड पर्सन को काटने के बाद उसके ब्लड को सक करने के बाद दूसरे पेशेंट को काटेगा, उसमें इंजेक्ट करेगा। ऐसे ये सर्कल वहाँ चला जाता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में। ऐसे ही सारे पेशेंट इफेक्ट हो जाते हैं डेंगू से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड चालू होता है 3 से 10 दिन के अंदर। और जैसे ही वायरस बॉडी में एंटर हुआ, तो इसके 3 से 10 दिन के अंदर धीरे-धीरे सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। अब ये डेंगू डेंगू सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं? तो सिम्पटम्स में आप लोग देखते हैं, हाई फीवर आता है पेशेंट को, 102, 103 फीवर पहुँच जाता है। हाई फीवर, है ना? हेडेक होना, सर में दर्द होता है बहुत तेज़, किसी-किसी को जॉइंट पेन होना, हड्डियों में दर्द होना, इसको बोन फीवर ही बोलते हैं। हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंटों में दर्द होता है ना? तो और बॉडी पे रैशेस, लाल-लाल रैशेस आ जाती हैं, और क्या कहते हैं, आँखों की पीछे की साइड में दर्द होने लगता है, और वॉमिटिंग होती है ना? नौजिया हो जाता है, काफ़ी सारे इन्फेक्शन होते हैं, और ये सिम्पटम्स होते हैं। अब हम पता कैसे करेंगे, है ना? तो इसके लिए टेस्ट कराया जाता है, डेंगू फीवर का टेस्ट। तो दरअसल डेंगू फीवर का टेस्ट कराने के लिए 3 टेस्ट होते हैं, NS1, IgG और IgM। NS1 एंटीजन टेस्ट होता है। तो 2 तरीके से होता है, एक रैपिड टेस्ट होता है, एक एलाइजा टेस्ट होता है। तो रैपिड टेस्ट कराने के लिए हम लोग रैपिड टेस्ट अब सरकार ने बैन कर दिया है। रैपिड टेस्ट इतना सही नहीं रहता है। रैपिड टेस्ट अगर अपन करा रहे हैं तो नेगेटिव या पॉजिटिव बताता है, ये नहीं पता कि हमें कितना डेंगू है या नहीं है। तो उसके लिए हमें डेंगू एलाइजा टेस्ट कराना ज़रूरी है, जिसमें एंटीबॉडी का डिटेक्शन होता है, और हमें पता पड़ जाता है कि इसको डेंगू है तो कितना कितना डेंगू है ना? परसेंट का एक लेवल रहता है उसमें, तो पता पड़ जाता है। तो हमें हमेशा NS1 एंटीजन एलाइजा टेस्ट कराना चाहिए, ना कि कार्ड वाला टेस्ट पर भरोसा करना चाहिए। NS1 एलाइजा टेस्ट कराने के बाद हमारा IgM, IgG एंटीबॉडी टेस्ट भी कराना चाहिए, क्योंकि जब हमारी बॉडी में एंटीजन कोई एंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। तो वो देखने के लिए हमें कि एंटीबॉडी कौन सी एंटीबॉडी बनाई, IgM बनाए, IgG बनाए। और अर्ली सबसे पहले कोई इन्फेक्शन बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले IgM एंटीबॉडी बनती है। तो NS1 IgM तो जरूर कराना ही कराना चाहिए। वैसे तीनों टेस्ट कराना चाहिए, पूरी प्रोफाइल होती है NS1, IgG और IgM, ये सारे टेस्ट कराना चाहिए। और हमें प्रिकॉशन देना चाहिए, घर में साफ सफाई रखें, है ना? पानी जमा ना होने दें, और सबसे ध्यान रखना है सीबीसी के अंदर प्लेटलेट्स का। इसमें डेंगू फीवर में क्या होता है, प्लेटलेट्स डाउन ज़्यादा होते हैं। प्लेटलेट डाउन होंगे तो पेशेंट को कहीं ना कहीं बॉडी से ब्लीडिंग होगी, है ना? स्किन के थ्रू, माउथ के थ्रू, नाक के थ्रू, कहीं ना कहीं से। तो हमें प्लेटलेट को मेंटेन बना के रखना है। डेंगू फीवर में जब भी है तो हमें एक प्लेटलेट की मॉनिटरिंग कराती रहना चाहिए, सीबीसी तो हमें कराती रहना चाहिए। अभी डेंगू का सीजन आने वाला है, बारिश का मौसम आ गया है, इसलिए केयरफुल रहें, अपना ध्यान रखें, और पानी जमा नहीं होने दें। अगर फीवर काफ़ी टाइम से बार-बार आ रहा है और हाई फीवर आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम डेंगू टेस्ट कराना चाहिए। धन्यवाद।